हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ लास्ट टॉपिक में हमने जो लास्ट में स्टडी किया था हम लोगों ने, जो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताया था जो फ़िल्टर्स के बारे में कि फ़िल्टर्स होते हैं, आपके फ़िल्टर्स इस प्रकार से वर्क करते हैं। फ़िल्टर्स की आपको यहाँ पर बिल्कुल मैंने वर्किंग बताई थी। अब यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं अब नेक्स्ट अपने चैप्टर को। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर आपका होता क्या है, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। हालांकि आप लास्ट क्लासेस में बिल्कुल पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार अपने व्यू में से निकालना ज़रूरी है। तो ट्रांजिस्टर के क्या होता है, और हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बीजेटी की है फ़िलहाल अभी। बीजेटी का मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब इसमें बाईपोलर, दो प्रकार की ध्रुवता इसमें पोलरिटी पाई जाती है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहाँ पर मूव करते हैं, दोनों की पोलरिटी होती है यहाँ पर, दोनों मूव करते हैं, दोनों के कारण से ये यहाँ पर आपका वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर के लिए अपन कहते हैं ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है आपके, ये करती है कि आपके जो है वोल्टेज को क्या कर देती है, वेरी कर देती है। वोल्टेज को और पावर को दोनों को ही क्या करती है आपका, ये वेरी कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। और हम यहाँ ट्रांजिस्टर को जो है यूज़ करते हैं जो इसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, इसी वोल्टेज और पावर को वेरी करने के लिए एम्पलीफायर के रूप में इसका यूज़ होता है। और कई जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं, आप ऑस्किलेटर्स में इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास। सबसे पहले अपन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के आपके मेन पार्ट होते हैं 3। एक तो होता है आपका इमीटर, दूसरा होता है आपका बेस, और तो तीसरा होता है वो होता है आपका कलेक्टर। मतलब ये उत्सर्जक होता है, ये आधार होता है और ये संग्राहक होता है। तो इमीटर, बेस और कलेक्टर 3 पोर्शन होते हैं आपके इसके, ठीक है ना। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक की बात करें तो उत्सर्जक में जो है यहाँ पर डोपिंग जो होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। डोपिंग हम ज़्यादा करते हैं इसके अंदर, ज़्यादा हम इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं ताकि ये अच्छा कंडक्शन कर सके और ज़्यादा चार्ज कैरियर आपको दे सके। चार्ज कैरियर 2 टाइप के होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में आप लास्ट जो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बेस जो होता है आपका, ये बेस क्या होता है, ये सिर्फ इस इमीटर और कलेक्टर को जॉइंट करने का काम करता है। तो आपका जो बेस होता है ये बहुत ही कैसा होता है, थिन होता है ना। और इसमें डोपिंग भी यहाँ पर बहुत लेस डोपिंग होती है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है ये इन दोनों के अपोजिट टाइप का होगा। कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर का काम है, नाम से स्पष्ट है, कलेक्ट करना। वो यहाँ से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। मतलब खुद के चार्ज कैरियर तो इसके पास होते हैं, और यहाँ से आने वाले चार्ज कैरियर को भी क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस इमीटर के कंपेरिजन में। बेस के कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा होगा, बेस ऑलरेडी थिन है, लेकिन कलेक्टर का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये 3 अपने पास ट्रांजिस्टर, यहाँ पर अपने 3 इसके पोर्शन होते हैं ट्रांजिस्टर के, है ना। अब ट्रांजिस्टर जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। अक्सर ट्रांजिस्टर को बनाया कैसे जाता है, तो ट्रांजिस्टर को अपन मैन्युफैक्चर करने के लिए करते क्या है, ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम जो है उस ट्रांजिस्टर को बना करके, जैसे कि आपके ये 3 पोर्शन है, ये आपका जो है यहाँ से ट्रांजिस्टर मैंने बनाया है, 3 पोर्शन होते हैं इसके। एक तो होता है इमीटर, एक होता है आपका ये बीच वाला पोर्शन बेस, और ये होता है आपका कलेक्टर। इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐसी लीड्स लगा करके इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐसे एक प्लास्टिक के जो है इसको शेल में इसको बंद कर देते हैं, ताकि कोई इसके ऊपर किसी प्रकार का यांत्रिक, कोई मैकेनिकल इसके ऊपर आप जो है चोट ना हो, इसके ऊपर ये खराब ना हो। और पहचान कैसे करते हैं, कौन सा इमीटर, कौन सा कलेक्टर, कौन सा बेस। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो कलेक्टर और बेस के बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, और इमीटर और बेस के बीच की डिस्टेंस, तो कलेक्टर और जो बेस होता है ना, कलेक्टर और बेस के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है इमीटर और बेस के बीच की डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस ज़्यादा है कलेक्टर और बेस की, इमीटर और बेस की डिस्टेंस है। और साथ ही साथ हमेशा क्या करते हैं, इस कलेक्टर वाले, अगर आपने इसको शेल में किया है तो हमेशा इमीटर पर क्या करते हैं, एक लाल डॉट, रेड कलर का डॉट यहाँ पर लगा दिया जाता है हमारी पहचान के लिए कि आपका ये जो है कलेक्टर है। रेड कलर का हो सकता है, किसी भी अन्य कलर का हो सकता है, लेकिन डॉट उसके ऊपर अक्सर लगा हुआ होता है।
ठीक है ना। डॉट नहीं है तो आपको एक हल्का सा गड्ढा दिख जाएगा वहाँ पर, तो हम पहचान जाएंगे कि वो आपका इमीटर है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से अपन यहाँ पर बनाते हैं। ये आपका सिंबल है, ये होता है आपका पोर्शन, इस तरह से बना रखे हैं मैंने ऐसे, और ये जो पोर्शन होता है आपका ये वाला, ये कहलाता है आपका बेस। ये जो पोर्शन होता है ये होता है आपका इमीटर, और नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो कलेक्टर। भाई दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कौन सा इमीटर कौन सा कलेक्टर पहुंचाना है, तो आपको हमेशा एक एरो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऐसा। तो एरो हमेशा इमीटर पे लगता है, कलेक्टर पे कभी नहीं लगाते। तो ये आपका एरो, और एरो अंदर की ओर है बिकॉज पी में होते हैं आपके होल्स, एन में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, होल इधर फ्लो होंगे, तो होल की डायरेक्शन में आपका नेट करंट फ्लो होता है। तो पी से एन की ओर करंट फ्लो होगा, तो पी टू एन मैंने इसको यहाँ पर एरो लगा दिया। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है आपका। एनपीएन ट्रांजिस्टर भी कुछ इसी प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ बनाया है, ड्रॉ किया है मैंने इसको यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका इमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये आपका बेस होता है इमीटर। और ये कौन सा है, एनपीएन टाइप का है, तो कभी लिखा हुआ नहीं रहता, आपको एरो ऐसा दे रखा होगा बाहर की तरफ, क्योंकि ये पी टाइप का, तो पी से एन की ओर करंट फ्लो होगा, मतलब करंट ऐसे आपका फ्लो होने वाला है इसमें। तो ये आपका जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो इस प्रकार से अपन ट्रांजिस्टर को शो करते हैं। ट्रांजिस्टर को अपन वैसे कई मोड में जोड़ सकते हैं इसको, बहुत सारे मोड्स होते हैं जोड़ने के लिए। आप कॉमन बेस भी कर सकते हो इसको, आप कॉमन इमीटर भी कर सकते हो उसको, और कॉमन कलेक्टर भी कर सकते हो उसको। बट कॉमन इमीटर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला यहाँ पर मोड होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज का जो गेन होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, है ना। और आपका जो यहाँ से कह सकते हो कि जो अनुपात होता है इनपुट धारा और आउटपुट धारा का, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है मुझे। मतलब धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, वही मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है कॉमन इमीटर। तो मोस्टली ट्रांजिस्टर को इसीलिए, इसी चीज़ के लिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को, इस मोड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो एक तो चीज़ ये हो गई आपकी। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों प्रकार के अपने ट्रांजिस्टर देख लिए। इसमें किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर कंडक्शन किस प्रकार से होगा उसको हम बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। तो कंडक्शन कैसे होता है इसमें, तो एक छोटा सा इसको अपन देख लेते हैं कंडक्शन में भी। एनपीएन पीएनपी दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर्स आपको बता दिए हैं मैंने, और इसमें होल्स, इलेक्ट्रॉन्स सारे सब कुछ होते हैं। तो यहाँ ट्रांजिस्टर को सबसे पहले मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट वर्किंग करता है, ये बहुत फास्ट वर्किंग होती है इसकी। यहाँ से ये हो गया आपका ये पोर्शन, ठीक है, ये हो गया आपका बेस, ठीक है, ये हो गया आपका बेस, ठीक है, ये इमीटर, ये हो गया बेस, एंड दिस इज कलेक्टर। आपने इमीटर इधर जोड़ा है, ये आपका बेस है, और ये आपका कलेक्टर है। यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो है इस ई और बी, इन दोनों जंक्शंस को हमें रखना है फॉरवर्ड में, और ये जो होता है आपका आउटपुट वाला वो रिवर्स में होता है। ये रिवर्स में, जब ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ चुके हो, जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है आपका, डाउन होता है, और वोल्टेज भी क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है वोल्टेज मुझे, मतलब वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन तभी तो होगा। तो अपन इसको जो है एक्टिव रीजन बोलते हैं। इसको एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ई मीटर को जोड़ता हूँ मैं किसी एक्सटर्नल बैटरी जो होती है ना, उसके जो नेगेटिव टर्मिनल से। क्यों जोड़ा है मैंने, देखो ज़रा ध्यान से इसको। ये आपका कौन सा बनाया मैंने, एनपीएन टाइप का बना दिया। एनपीएन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, और इसमें क्या होंगे आपके, बहुत सारे होल्स होंगे इसके अंदर आपके, है ना, यहाँ ऐसे होंगे। यहाँ इसमें पी में, ये किस टाइप का है, पी टाइप का है, बी बेस, तो पी में क्या होंगे आपके होल, लेकिन कैसे होंगे, बहुत कम क्वांटिटी में। ये भी एन टाइप का, तो इसमें भी क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, होल तो यहाँ होंगे, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप का है ना, तो होल्स भी हैं इसमें, लेकिन होल्स कैसे हैं आपके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इसमें है।
और यहाँ पर ये इसको जंक्शन में समझ जाना, ये आपका जंक्शन तो यहाँ भी बनेगी, यहाँ बनेगी जंक्शन और यहाँ बनेगी जंक्शन, है ना। लेकिन अपन उनकी बात अब नहीं करें, जंक्शन के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं अपन। तो हम यहाँ पर जो है एक ड्रॉ करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब क्या हो गया भाई, मैंने कहा कि भाई मुझे इसको रिवर्स फॉरवर्ड में जोड़ना है इनपुट को, तो एन को जोड़ना पड़ेगा मुझे माइनस से और पी को जोड़ना पड़ेगा मुझे प्लस से। और चूंकि ये बैटरी बी और ई के बीच में है, इसलिए इस बैटरी को बोल देता हूँ मैं VEB। बेस कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन इसको यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ से आउटपुट जो टर्मिनल है ना, इस आउटपुट टर्मिनल को रखना है मेरे को रिवर्स में, तो मतलब एन को जोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पर प्लस से, ऐसे जोड़ूंगा मैं इसको, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगी आपकी VCB। सी और बी के बीच में अपन ने इसको जोड़ रखा है इस तरह से। तो ये आपका जो है सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट हमेशा प्लस से जाता है तो ये जाएगा, और माइनस से बाहर निकलता है तो ये माइनस से करंट बाहर निकलेगा ऐसे। अरे माइनस की ओर करंट बहता है हमेशा, है ना, तो माइनस की ओर करंट ऐसे बह जाएगा आपने इसमें, ऐसा ही तो होगा। यहाँ से ये करंट बेस में है इसलिए इसको IB कह देता हूँ, ये करंट आपका ईमीटर में इसलिए इसको IE कह देता हूँ, ये करंट आपका जो है इसमें आएगा, प्लस पर आता है करंट हमेशा, तो ये करंट क्या कहलाएगा आपका IC कहलाएगा, कलेक्टर करंट। तो ये कंडीशन इसकी होती है और ये आपका बनता है PNPN ट्रांजिस्टर। वर्किंग क्या होगी इसकी, वर्किंग ये होगी कि इस VEB के माइनस टर्मिनल से रिफ्लेक्ट होते हैं एन साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और डोपिंग ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या होते हैं, रेपल करते हैं इस बैटरी VEB के नेगेटिव टर्मिनल से, और रेपल करके आपके जो इंटर होते हैं इस बेस के अंदर। जैसे ये बेस में इंटर होते हैं तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होकर के ये I तक पहुँच जाता है। अब ये बेस में जैसे इंटर होते हैं तो बेस में इंटर होंगे तो क्या होगा, तो बेस में इंटर होने से यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये बेस में इंटर होंगे तो बेस में जो प्रेजेंटेड होल हैं उनसे कॉम्बिनेशन करेंगे, बिकॉज होल यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। एक तो पहले आपका बेस पतला है और डोपिंग भी इसमें इतनी नहीं है, तो मोस्टली होल यहाँ पर 5% होल ही यहाँ पर रिएक्ट कर पाते हैं, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इस एन टर्मिनल में इंटर हो जाते हैं, यहाँ से होकर के ऐसे आ जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ से होकर के ये आपके बैटरी VCB के पॉजिटिव टर्मिनल में समा जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, जिससे आपका एक करंट फ्लो हो जाता है IC। IB करंट भी यहाँ से फ्लो होता है हल्का सा ऐसे। और हमें अगर किरचॉफ के रूल को लगाए तो किरचॉफ का रूल क्या कहता है, अगर ये जंक्शन है तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो यहाँ पर जो आपको कौन कौन सा करंट आ रहा है, तो हम कहते हैं IB और आपका जो है ये IC, है ना। ये जो अगर प्लस से करंट जाता है, सॉरी प्लस से करंट जाता है, ऐसे जाएगा करंट, प्लस से जाएगा, तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो जाने वाला करंट आपका क्या है, इस जंक्शन से IE है, और जंक्शन पर आने वाला करंट कौन कौन सा है, तो IB है और आपका IC है। तो दोनों करंट आ रहे हैं इसके ऊपर और I इसके ऊपर से जा रहा है। IB जो होती है आपकी बहुत लेस होती है, ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट 0। वाई भाई, आपका करंट जो होता है ना वो इंटर होता है, इंटर होकर के ऐसे ईमीटर से बाहर निकलता है, लेकिन IB जो होती है वो बहुत ही कम होती है आपकी, क्योंकि होल यहाँ पर बहुत कम मात्रा में और 5% होलों का ही कॉम्बिनेशन हो पा रहा है। इसमें आपकी IE ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंटर, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही बहुत ज़्यादा थे, है ना। IE का मान अप्रोक्सीमेट IC के बराबर था, लेकिन अपन ये कह सकते हैं IE की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है IE के कंपैरिजन में, IC के कंपैरिजन में। वाई, क्योंकि यहाँ से सपोज करो आपके 100 इलेक्ट्रॉन इंटर हुए, यहाँ पर 5 यहाँ क्या हो गए, इससे कंबाइन हो गए, और यहाँ कितने इंटर हुए, तो यहाँ इंटर हुए आपके 95 ही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ करंट ज़्यादा होगा और इस जंक्शन पर करंट थोड़ा सा कम होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का सा डिफरेंस आता है, लेकिन IE का मान IC से क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आपका जो है इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इसकी शो हो जाती है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ PNP की, तो यहाँ इसको चलो ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इस PNP को, जगह कम है लेकिन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इसको, मैं समझ में आ जाएगा आपके। अभी इस IC को मैं थोड़ा सा ऐसा करके बना देता हूँ, ये ऊपर करंट जा रहा है IC, यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया ऐसे। ये है आपका जो है
ये इमीटर है, ये फिर से बेस है और ये कलेक्टर है। ये पी एन पी की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको जोड़ दिया मैंने। अब मुझे बैटरीज लगानी है इसके अंदर, 3 टर्मिनल से देखो इसके ये रहे, और मुझे यहाँ से बैटरी कनेक्ट करनी। तो बैटरी कैसे कनेक्ट करूँगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि पी को जोड़ना है मुझे प्लस से, तो इसको मुझे प्लस से जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मुझे इस ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना है, तभी तो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और तभी हम उससे वर्क ले पाएंगे। ठीक है ना? तो ये जोड़ दूंगा, यहाँ से इसको जोड़ दूंगा मैं, एन है, ये आपका पी है, ये पी जुड़ेगा रिवर्स में, मतलब ये जुड़ जाएगा आपका माइनस से, और ये हो गया ऑलरेडी आपका प्लस से। ये कंडीशन हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस और ये कंडीशन हो गया बिल्कुल। ये भाई पी जुड़ गया आपका, प्लस से आके जुड़ गया। इसमें क्या होते हैं, पी में आपके बहुत सारे होल्स होते हैं, और चूँकि डोपिंग ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा होल्स इसमें होते हैं। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और चूँकि बहुत पतला है तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। पी में आते हैं वापस आपके होल आ जाते हैं, और ये होल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दिया मैंने रिवर्स में, इसको जोड़ दिया। ये बैटरी वही आपकी कौन सी है, VEB, और ये बैटरी कौन सी है, VCB, है ना, सी और बी के बीच में, वही वाली बात हो गई है। अब वर्किंग क्या होगी इसकी, वर्किंग ये होगी वो सेम कि इस VB के इस E में ई के पी टर्मिनल में प्रेजेंट होल इस VB के प्लस टर्मिनल से रैपल होकर के आपके जो है बेस की ओर चलते हैं, और एक करंट यहाँ से फ्लो हो जाता है, ये आपका करंट IE होता है। इस बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आने वाले होलों से क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन होता है इनका। चूँकि बेस बहुत पतला है आपका, अतः बहुत कम होल यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कॉम्बिनेशन कर पाते हैं, बाकी के होल्स कहाँ चले जाते हैं आपके, ये निकल जाते हैं आपके जो है कलेक्टर में। जैसे कोई होल यहाँ इस कलेक्टर के एंड सिरे पर पहुँचता है, कि बाहर आपका एक कंडक्टर है और होल सिर्फ आपके सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, तो जैसे कोई होल यहाँ पहुँचता है तो यहाँ बैटरी VCB के रिंग टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है ना? ठीक इसी टाइम पर आपका जो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर मुझे मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन तो आपका वापस से कहाँ चला जाता है, यहाँ से होकर के इस बैटरी VB में चला जाएगा। अब बैटरी V की पोलैरिटी बदल जाएगी, क्यों, पहले इसके पास प्लस 4 थे, इधर थे -4, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसके पास कितने बचे, +3 बचे। तो ये अपनी पोलैरिटी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है आपका बेस में, तो इसकी भी -3 पोलैरिटी हो जाती है। तो ऐसे ही प्रोसेस पूरी चलती रहती है, और इस प्रकार से इसमें करंट फ्लो होता रहता है। यहाँ पर करंट होगा हमेशा बाहर निकलता है, क्योंकि माइनस पर करंट पहुँचेगा, ये IB करंट है, ये IE, और यहाँ से रहेगा आपका IC करंट, कलेक्टर करंट। अगर फिर से आप बात करें तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो अब कौन आ रहा है इस जंक्शन पर, IE आ रहा है, और जा कौन कौन रहा है, IB और IC। यहाँ IB और IC आ रहे थे और IE यहाँ से जा रहा था। तो इस प्रकार से अपन जो यहाँ पर वही ये सेम सिचुएशन यहाँ भी लग जाती है, बट ये थोड़ा सा सुस्त होता है, आइडल होता है, बिकॉज क्योंकि होल यहाँ से चल के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन निकल के, से तो थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। इसलिए अपन नॉर्मली NPN को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें भी कॉमन इमीटर सर्किट में इसको पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन जो क्या करते हैं, यहाँ से जो है इस ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस को हम लोग ध्यान रखना है, जो आगे में काफ़ी काम में आने वाले हैं। यहाँ पर साइन कन्वेंशन में अपन ये कहते हैं कि अगर आपका लीविंग कर रहा है, यदि करंट आपके ट्रांजिस्टर को लीविंग कर रही है, या ट्रांजिस्टर से क्या है ये आउट हो रही है, तो आउट हो रही है इसका मतलब क्या है, तो उस करंट को आपको लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, आउट हो रही है। तो आउट जब करंट होगी तो उस करंट को अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर अपन जो उसको लेते हैं यहाँ से नेगेटिव, है ना। मतलब यहाँ से कुछ मैं साइन कन्वेंशन बना देता हूँ। साइन कन्वेंशन में बोलता हूँ कि अगर आप बाहर की ओर निकलती दिशा में होती है, उसको अपन ऋणात्मक मानते हैं, नेगेटिव करंट मानते हैं अपन इसको। अगर इसके लिए मैं मैं यहाँ से इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। उस डायग्राम के थ्रू, मतलब एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के थ्रू हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये VCB, अब यहाँ से इसको अपन समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ से मैं इसकी टेबल्स एक क्रिएट कर देता हूँ इनके लिए। हम यहाँ से कहते हैं भाई आपका 2 ट्रांजिस्टर होते हैं आपके। देखो यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ मैं NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा ले रहा हूँ मैं PNP ट्रांजिस्टर। ऐसे इसको बना देता हूँ मैं। और यहाँ से अपन जो अलग अलग इसकी बातें कर लेते हैं। जैसे अपने पास में IE, IB और IC बोल देते हैं पहले तो अपन। ये आपका IE है,
फिर आपका IB है, फिर आपका IC है। ये तो 3 करंट आपके बन गए यहाँ से, ठीक है। फिर अपन वोल्टेज की बात कर देंगे, और वोल्टेज क्या होगा आपका VEB और VCB। VEB एंड दूसरी वोल्टेज क्या है आपके पास में, VCB, ठीक है। ये वोल्टेज हो गई। एक वोल्टेज अपन और लेते हैं जो आपके कलेक्टर और ईमीटर के बीच में होती है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में, तो VCE ले लेता हूँ, कलेक्टर और ईमीटर के बीच की वोल्टेज VCE। मतलब कि ये ईमीटर की है बेस के रेस्पेक्ट में, ये कलेक्टर का पोटेंशियल है बेस के रेस्पेक्ट में, ये कलेक्टर का पोटेंशियल है ईमीटर के रेस्पेक्ट में, ऐसा कहते हैं इसको। अब मैंने कहा कि अगर करंट आपका बाहर निकलता है तो उसे पॉजिटिव, और इंटर होता है, सॉरी, करंट बाहर निकलता है तो उससे अपन क्या करते हैं, नेगेटिव, और इंटर होता है तो उसे पॉजिटिव। मतलब आपका जो IE रहेगा ना, वो IE क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा NPN के लिए। I कैसा रहने वाला है आपका, नेगेटिव रहने वाला है। IB करंट इंटर हो रहा है अंदर, देखो ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, तो IB आपकी पॉजिटिव होगी, और IC भी क्या होगी, इंटर हो रहा है करंट इसमें, देखो प्लस से चल करके इंटर, तो ये भी पॉजिटिव होगी। बहुत काम आती चीज़ हमें आगे है। और PNP के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, PNP के लिए IE आपकी इंटर हो रही तो IE पॉजिटिव हो जाएगी, IB बाहर निकल रही तो नेगेटिव, और IC बाहर निकल रही तो ये भी क्या होगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर अपन बेस के रेस्पेक्ट में, NPN में बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर की बात करें, NPN में बेस के रेस्पेक्ट में मैं ईमीटर की बात करूं, तो बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर नेगेटिव टर्मिनल पर है। बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर कौन से टर्मिनल पे है, नेगेटिव टर्मिनल। देखो बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर, तो बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर कौन से टर्मिनल, नेगेटिव, तो इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, नेगेटिव पोलैरिटी होगी। बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर, तो बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर कौन से टर्मिनल पे है, पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। PNP की बात करें तो PNP में क्या है, PNP में बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर, बेस के रेस्पेक्ट में ईमीटर पॉजिटिव टर्मिनल पर है, ये पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा, बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर, तो बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर ये नेगेटिव टर्मिनल पर है, तो ये नेगेटिव। इसमें बात करते हैं NPN में, तो कलेक्टर के रेस्पेक्ट में ईमीटर, कलेक्टर देखो प्लस से जुड़ा हुआ और ईमीटर क्या जुड़ा हुआ, माइनस से, तो कलेक्टर रेस्पेक्ट में ईमीटर कौन से टर्मिनल पर है, नेगेटिव टर्मिनल पर है। इस PNP में क्या होगा, तो कलेक्टर के रेस्पेक्ट में ईमीटर, कलेक्टर जुड़ा नेगेटिव से, तो कलेक्टर रेस्पेक्ट में ईमीटर किससे है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन हमें याद रखने होते हैं। मतलब करंट अगर लीव कर रहा है तो आप इसको लोगे नेगेटिव, और करंट अगर इंटर कर रहा है तो ट्रांजिस्टर के अंदर तो उसको लोगे आप पॉजिटिव। ये हमें काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है आगे। तो इस प्रकार साइन कन्वेंशन को हम यूज़ करके हम इस करंट की डायरेक्शन आदि के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन को अपन बिल्कुल यूज़ कर लेते हैं, और ट्रांजिस्टर को अपन एक 4 टर्मिनल डिवाइस के अकॉर्डिंग मानते हैं अपन। कैसा है ये 4 टर्मिनल डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ मानते हैं। देखो एक चीज़ में और हो रही है, आप यहाँ देखोगे, मैंने कहा कि भाई आपकी जो IE है ना, ये IE क्या है, ये ज़्यादा है थोड़ी IC से, और मैंने कहा जहाँ IE ज़्यादा होती है वहाँ पर आपका वोल्टेज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और जहाँ IC कम होती है, IC कम हो रही है आपकी, जहाँ करंट कम होती है IC कम हो रही है, तो IC के कम होने से यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर के लिए ये तो परिभाषा कही थी मैंने, जो वोल्टेज को और पावर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। वोल्टेज और पावर दोनों ही इसमें क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर वर्क हमारे पास में इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को कि ये है बिल्कुल, ये यहाँ पर जंक्शन भी बनेगी आपके, लेकिन उस जंक्शन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि ये आपका रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस की तरह ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स बायस में अगर उसको, तो एन में क्या होते हैं आपके, एन में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो एन में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, और इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो हो जाएंगे। मतलब आपने एन को प्लस से जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स में होगा। और रिवर्स में कौन से होते हैं, रिवर्स में आपके ये इलेक्ट्रॉन्स उधर ही तो जाएंगे आपके, ये ऐसे तो वर्क करेंगे, यही होता है। मतलब ये जंक्शन से दूर जाते हैं आपके, तो वही हो रहा है यहाँ पर, सेम वही प्रोसीजर, सारा का सारा सब कुछ वैसा का वैसा निकल के आ रहा है, इसमें कोई हमारे लिए चेंजेस वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमने डिवाइसेस को क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया, और डिवाइसेस को कंबाइन करके, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई किस प्रकार से साइन कन्वेंशन आपको लेना है, और साइन कन्वेंशन किस तरह से हमें यूज़ करनी है, और किस किस करंट को पॉजिटिव और किस किस करंट को हमें यहाँ पर नेगेटिव लेना है। जो ट्रांजिस्टर का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो 100 ओम होता है ना, और जो आपका
रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब किलो ओम की रेंज का वो होता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हम 3 प्रकार से इसको जोड़ते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तीनों में हम इसको जोड़ते हैं। कॉमन बेस में बेस को कॉमन रखते हैं। भाई अगर आप कहें तो ट्रांजिस्टर एक 4 टर्मिनल डिवाइस के अकॉर्डिंग माना जा सकता है, क्योंकि अपन आगे जाके एच प्राचल्स जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, है ना, उस एच प्राचल को भी अपन यहाँ पर एच पैरामीटर्स की भी बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 4 टर्मिनल डिवाइस होती है आपकी ट्रांजिस्टर, जिसका ये ट्रांजिस्टर है उसका एक टर्मिनल को अपन क्या मानते हैं, यहाँ से ग्राउंडेड मानते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर में आप देखें तो वैसे 3 टर्मिनल ही होते हैं, तो इसको अपन 4 टर्मिनल डिवाइस के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर को अपन 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस, लेकिन 4 टर्मिनल डिवाइस मान सकते हैं। इस 4 टर्मिनल डिवाइस मान करके इसके एक टर्मिनल को अपन क्या कर सकते हैं, ग्राउंडेड मान सकते हैं। इसलिए ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर 4 टर्मिनल डिवाइस, इसलिए इसमें एच पैरामीटर्स की भी अपन बात कर सकते हैं, इसमें जो है ट्रांसफ़र इम्पीडेंस की भी हम बात कर सकते हैं, है ना, और इसमें जो है आप आपका कंडक्टेंस है ना, ट्रांसफ़र कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, उसकी भी मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ, करेंगे इसमें आगे जाके बात। जो पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं हम आगे जा करके इसको बिल्कुल डिस्कस वहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को अपन यूज़ करते हैं किस किस में, तो ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करते हैं कॉमन इमीटर में, कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में। सबसे पहले हम कॉमन बेस की बात कर लेते हैं। तो कॉमन बेस में क्या होता है, तो कॉमन बेस में हम यहाँ पर बेस को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। बिकॉज ट्रांजिस्टर एक 4 टर्मिनल डिवाइस है, पर इसका एक टर्मिनल क्या है आपका, ग्राउंडेड है। इसका मतलब इसमें 3 टर्मिनल्स बन जाते हैं फिर आपके, और 3 टर्मिनल्स के लिए मुझे भाई एक टर्मिनल, एक बैटरी से मुझे 2 टर्मिनल मिलते हैं, प्लस और माइनस, और 2 बैटरी से मुझे प्लस माइनस, मतलब टोटल +2 और -2 टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएंगे, जो मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, इस एक चीज़ को कॉमन रखना होगा, मतलब एक चीज़ को आपको 2 बैटरियों के साथ जोड़ना पड़ेगा। वो आपका कलेक्टर भी हो सकता है, वो आपका बेस भी हो सकता है, वो आपका इमीटर भी हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन रखते हैं एक टर्मिनल को। यहाँ पर अपन बेस को कॉमन रखते हैं, और बेस को कॉमन रख करके हम क्या करते हैं, इजीली हम जो है ट्रांजिस्टर की जो है जो भी रिएक्शन है, जो भी उसमें रिएक्शंस हो रही है, क्या क्या रिएक्शंस है उसमें, इसके हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं, इसके हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं, और उन दोनों के बेस पर अपन जो है इसको स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, इसको हम देखने के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो आपका एक ट्रांजिस्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, इस ट्रांजिस्टर में आपको क्या करना है, बेस जो है ना, इस बेस को आपको कॉमन रखना है। बेस आप कॉमन रखोगे किसके किसके बीच में, तो बेस, इमीटर और कलेक्टर के बीच में कॉमन रखना है अपने को, और कॉमन रख करके यहाँ से जो हमें इसे जोड़ना है। कलेक्टर कॉमन इमीटर में क्या होता है, कॉमन इमीटर में सेम चीज़ होती है, थोड़ा घुमा देते हैं इसको, अपन ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, या इसको इधर बना दो, ये ऐसे बना दिया इसको मैंने, और ऐसे यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये आपका बन जाता है। अब अगर PNP है तो ऐसा, अगर NP है तो अंदर की तरफ, तो ये आपका जो है यहाँ पर ये बन जाता है कॉमन इमीटर। अब इमीटर कॉमन हो जाएगा। और थर्ड जो होता है उसमें कॉमन कलेक्टर होता है। तो कॉमन कलेक्टर में सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, ऐसी सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन आप पहचान कैसे करते हो कि ये कलेक्टर है, तो हम एरो का साइन यहाँ लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है, इससे दिखता है हमें कि ये कॉमन इमीटर, ये बेस, ये इमीटर, बेस और ये कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर हो जाता है। मतलब जहाँ आपका एरो ऊपर पहुँच जाए ना, इसका मतलब समझना आप कलेक्टर आपका कॉमन है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखने की बात है, हमेशा एरो का साइन जो होता है वो आपका इमीटर पर ही लगता है, कभी अपन इस कलेक्टर पे इस एरो के साइन को नहीं लगाते। और इसी साइन से पहचान होती है कि आपका NPN है कि PNP ट्रांजिस्टर है। तो इस प्रकार से जो है हम इस ट्रांजिस्टर को स्टडी करते हैं, ट्रांजिस्टर को डिस्कस करते हैं। और अब हम सबसे पहले इसको कॉमन बेस में जोड़ेंगे, और कॉमन बेस में जोड़ करके हम इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे।